हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो हम लोग देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज होती हैं साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, 90, इनको हम लोग कैसे याद करेंगे शॉर्ट में। और इस टेबल को ही बनाना सीख ले रहे हैं हम। 2 से 3 मिनट में टेबल बनाना आ गया तो आपको सारा झंझट खत्म हो जाएगा कि इनकी वैल्यू याद करनी है। हमको याद कर लेते, देखो कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है, कभी कभी गलती होने के चांस हो जाते हैं कि हाँ ये वैल्यू इसकी है कि नहीं, क्योंकि जो साइन की होती है कॉस की उसका उल्टा होती है, साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, तो वैल्यू में गलती होने के चांस हो जाते हैं कई सारे। ठीक, तो टेबल बनाना सीख लिया ना आपने, तो जब भी आपको यूज करना हुआ टेबल तुरंत 2 मिनट में बना लो, जो भी वैल्यू रखनी है आप रख लोगे। ठीक है, तो कैसे इसको बनाएंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45, 60, 90। जैसे यहाँ पे थीटा है, ये थीटा का मान यहाँ 0 लेंगे तो इसका मान क्या होगा, 30 डिग्री लेंगे तो इसका मान क्या होगा, 45 लेंगे तो मान क्या होगा। तो ये सारे मान कैसे हम लोग निकालते हैं समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो 0 डिग्री है तो इसके ऊपर यहाँ पे लिखोगे 0। क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। यहाँ पे 0 लिखा। अब 0 का आगे गिनती क्या आती है, 1 आता है, फिर क्या आता है बच्चों 2, फिर 3, फिर क्या आता है 4 आता है। ठीक है, अब लास्ट में देखो 4 तक गया है तो सबको 4 से डिवाइड करा दो, सबको 4 से भाग कर दो, सबको 4 से क्या कर दो, भाग कर दो। ठीक है, एक लास्ट काम और करना है बस, आप सबका अंडर रूट ले लो, सबका क्या करोगे, अंडर रूट लोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के बाद पूरी टेबल बहुत ही आराम से हम लोग समझ लेंगे। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर सबको 4 से डिवाइड करा दिया, सबका अंडर रूट ले लिया। इतना तो सबको ही कर लेगा, बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज समझ लो, अगर कोई भी नंबर है ऊपर 0 है, 0 में किसी भी नंबर से यानी एनी नंबर से भाग करते हैं हम तो क्या आता है बच्चों, 0 आता है। ये तो सबको पता होगा, 0 में किसी भी नंबर से भाग करो तो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0। लेकिन एनी नंबर, अगर ऊपर कोई भी नंबर है उसमें 0 से भाग करें तो इनफाइनाइट आ जाता है। क्या आता है, अनंत आ जाता है बच्चों। क्या आता है, इनफाइनाइट। ठीक, ये 2 बातें हैं छोटी छोटी, ये आपको याद रखनी है। तो देखो 0 में भाग कर रहे हैं हम 4 का, तो क्या आ जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल, 0 का अंडर रूट बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए, 0 में देखो 4 से भाग करेंगे तो 0, और 0 का वर्गमूल, तो साइन 0 का मान क्या हो गया बच्चों, 0 डिग्री। कितना हो गया, वो सॉरी 0 हो गया। साइन 0 डिग्री का मान 0। ठीक है, ये डिग्री है, ये 0 है। अब देखो इसका 30 का मान क्या होगा, तो देखो इसको पहले सॉल्व कर लो। अंडर रूट 1/4 लिखा है, तो सॉल्व करेंगे तो देखो अंडर रूट 1 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों, 1। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2। साइन 30 का मान 1/2। यहाँ पे देखो अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, अगर पहले वो कट रही है या सॉल्व हो रही है तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2 से ही कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये बचा अंडर रूट के अंदर 1/2। तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया, नीचे 2 अंडर रूट से बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। क्या हो जाएगा, 1/√2। ये निकाला हमने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 3 से 4 नहीं कटता है, 3 से 4 नहीं कटता है, तो देखो अंडर रूट तो 3 बनेगा, ऊपर तो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, नीचे 4 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे बच्चों देखो 4 से ये 4 कट जाएगा, अंडर रूट में 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। यहाँ तक तो सबको आ गया होगा उम्मीद है। ये थोड़ा सा मिटा रहा हूं, यहाँ पे और भी हमें कुछ काम करना है, अभी देखना। ये वाली लाइन जल्दी से आप याद करो, यहाँ पे ध्यान दो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये लाइन आपको याद हो गई, बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। याद करने के लिए इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे आप देखो, 0 आधा, 0 आधा, आधे का रूट, आधे का रूट, √3/2 और 1। 0 आधा, आधे का रूट, √3/2 1। 0 आधा, आधे का रूट, √3/2 और 1। ऐसे आप इसको याद कर लोगे, बार बार याद हो जाएगी। ठीक है, 0 आधा, आधे पे रूट, √3/2 और 1। अब ये साइन निकाल लिया, साइन जैसे ही आपको मिल गया, कॉस निकालना बहुत इजी हो गया आपके लिए, बहुत ही आसान हो गया बच्चों। ये कैसे आसान हो गया, देखो यहाँ पे जो ये 90 डिग्री का, यहाँ से इसको उल्टा लिख दो, यहाँ से उल्टा लिख दो, तो 90 डिग्री वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यानी कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। फिर ये लिखेंगे हम लोग √3/2, इसके बाद ये लिखेंगे 1/√2। अब क्या आ जाएगा, 1/2, और इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो ये याद हो गई, देखो साइन की पता चल गई, इसका उल्टा कर देंगे तो ये किसकी हो जाएगी, कॉस की। किसकी हो जाएगी बच्चों, कॉस की। 1/√3/2 और ये 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है बच्चों, ये कॉस की हो गई। 2 कलर से लिख लिया तो आप अच्छे से समझ में, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखो tan की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका तो समझ गया, 0 आधा, आधे पे रूट, √3/2 1। यहाँ से उल्टा कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखो tan थीटा का एक छोटा सा फॉर्मूला सबको याद होगा, क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा।
साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, टेन और निकाल ले बस। इसके बाद ये तीनों बहुत आसान है, एक तो आपको आ ही गई, इसका उल्टा लिख दिया, इतने में कुछ किया थोड़ी ना, उल्टा ही तो लिखा है। अब टेन निकालो, यानी साइन वाली वैल्यू में कॉस से भाग कर देंगे, कॉस की वैल्यू से, तो आपको टेन की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। तो देखो जीरो में यहाँ पे साइन जीरो का अगर मान टेन जीरो का निकालना है तो साइन जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू का भाग करेंगे, यानी इन दोनों का भाग करेंगे तो टेन जीरो मिल जाएगा। तो देखो जीरो में वन का भाग करेंगे, जीरो में वन का भाग, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है 10। तो जीरो में अभी बताया था हमने, किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो क्या आता है जीरो, क्या आता है जीरो। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा जीरो। अब देखो इसका भाग करेंगे इसमें, तो 1/2 में किसका भाग करेंगे, √3/2 का, किसका √3/2 का, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 1 और √3, 1/√3, क्या बचेगा 1 यहाँ पे देखो इसमें और इसका भाग करेंगे, जो ये लिखा है वही लिखा है, सेम नंबर से जब सेम में भाग करते हैं तो क्या बचता है 1 बचता है। यहाँ पे जब भाग करो √3/2 में भाग करो 1/2 से, तो इस 2 से इस 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, √3/1 बचेगा। तो नीचे 1 होने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वही नंबर लिख दो। जैसे 5/1 कितना होता है, 5 ही तो होता है, 10/1 कितना होगा, 10 ही तो होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, नीचे 1 है तो वही नंबर लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो, अभी बताया था कि जीरो में किसी नंबर से भाग करते हैं तो जीरो आता है, लेकिन जीरो का किसी नंबर में भाग करते हैं तो वो क्या बन जाता है इनफाइनाइट, क्या बन जाता है इनफाइनाइट, क्या बनता है बच्चों इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चलिए अब देखो, जैसे हमने साइन से कॉस में गए थे, ऐसे ही टेन से किस में जाएंगे, कॉट में, टेन से किस में जाएंगे, कॉट में। तो कॉट क्या हो जाएगा, यहां से उल्टा कर देंगे इसको, ये इनफाइनाइट यहां पे आ जाएगा। अब क्या होगा, ये √3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो गया, और ये क्या होगा बच्चों जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो। समझ गए, साइन निकाल लिया हमने, कॉस निकाल लिया, टेन निकाल लिया, कॉट निकाल लिया। अब 2 बचे हैं यार, ये भी निकाल लो। अभी हम समझा रहे थे इसमें टाइम लग रहा है, आप जब बनाओगे 2 मिनट में, यकीन मानिए 2 मिनट में बन जाएगा। बना के देखना, 3-4 बार बना लो, उसके बाद कभी नहीं भूलोगे, 7 जन्मों तक याद रहेगा, ठीक। जब जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ये टेबल आपको याद रहेगी। अब बात करते हैं ये सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो देखो सिंपल सी चीज याद रखनी है, 2 फॉर्मूले हैं बस। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा, यानी cos का उल्टा क्या होता है सेक होता है, cos का उल्टा क्या होता है सेक। तो इस cos वाली वैल्यू जो है, cos वाली जो वैल्यू है इनको उल्टा कर दो, व्युत्क्रम ले लो इनका। तो 1 का उल्टा क्या करेंगे, 1 ही हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, √3/2 इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। जब इसको उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 1, नीचे 1 होने से कोई मतलब नहीं है। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 2 ऊपर, और जीरो को पलटेंगे तो 0/0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। अपरिभाषित बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपरिभाषित, समझ गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका उल्टा करेंगे तो 1/, इसको देखो 1/1 तो लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा 1/1 ही तो रहेगा, यानी 1 रहेगा। इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, इसको पलटेंगे √2 ऊपर नीचे 1, नीचे 1 होने का कोई मतलब नहीं है, नीचे 2 मतलब ऊपर 2 नीचे 1, इसका उल्टा इनफाइनाइट अपरिभाषित। अब सेक मिल गया तो कोसेक बहुत आराम से मिल जाएगा, कोसेक बहुत आराम से मिल जाएगा। कैसे, क्या करना, बहुत से लोगों ने तो कर लिया होगा, क्या करना है यहाँ से बस उल्टा, ये इनफाइनाइट, ये 2 और ये √2, ये क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो बच्चों देखो ये सारणी ऐसे बनाते हैं, समझ गए ना। इसको भी कलर से ही लिख देते हैं यार, अच्छा लगता है। ये 2 हो गया और ये √2 हो गया, 2/√3 हो गया और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये आपको अच्छे समझ में आ गई कैसे बनानी है। एक बार फिर रिकॉल कर लेते जल्दी जल्दी। हमने क्या किया, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखा, 0 से स्टार्टिंग 0 डिग्री, तो 0 1 2 3 4 लास्ट 4 तक गया तो सबको 4 से डिवाइड करा दिया। सबका क्या कर लिया बच्चों, वर्गमूल ले लिया, सबका अंडर ले लिया। अंडर 0 में देखो किसी नंबर से भाग करोगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ये कट गया, पहले कट गया तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 ही रहेगा। √3 ऊपर हो गया, 4 का वर्गमूल 2, यहाँ 4 से 4 पहले कट गया तो 1 बचा, अंडर 1 होता है, ठीक। साइन निकाल लिया। कॉस में क्या करेंगे उल्टा, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, ये मिल गया साइन और कॉस। टेन क्या होता है बच्चों, साइन बटे कॉस क्या होता है आपका 10 होता है, क्या होता है 10, यानी साइन की वैल्यू में कॉस वैल्यू से भाग करेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो 0 में 1 का भाग 0, यहाँ इन दोनों में इसका भाग करें तो 2 से 2 कटा, 1/√3 बचा, यहाँ √2 से √2 कटा, 1/1 1 होता है। यहाँ पे देखो 2 से ये 2 कटा काटने में, और ये सब तो पता है ना बच्चों। देखो ये देखो ध्यान से, a/b और अपॉन में c/d, ये चीज समझ लो। अगर 4 भिन्ने हैं, मतलब एक भिन्न ऊपर है एक भिन्न नीचे, 4 नंबर हैं, 4 नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4,
तो जब काटते हैं तो ये जो दूसरी है वो चौथी से कटती है। किससे कटती है? दूसरी वाली चौथी से। यानी बी किससे कटता है? डी से। और पहली तीसरी से कटती है, पहली वाली तीसरी से। ठीक है, ये क्या होता है जब डिवाइड करते हैं। ठीक, अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? यहाँ पे देखो, दूसरी का तीसरी से मल्टीप्लाई होता है, पहली का चौथी से, पहली का चौथी से। ए बटे बी और बटे में सी बटे डी, सी बटे डी, इसका इससे गुणा होता है और इसका इससे, ये इंटू वाला। ये नोट आपको याद रखना, हमेशा बहुत काम आता है। जब भी भिन्न वाला ये सवाल बनते तो कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको ऊपर ले जाए, किसका गुणा कराना है। ठीक है, ये आप समझ रहे हो, करते हो तो आप इसमें दिक्कत करते हो। ठीक, चलिए, तो हमने ये निकाल लिया 10 की वैल्यू। 10 जैसे ही मिला हमें, यहाँ से रिवर्स कर दिया, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0। अभी 10 कॉट मिल गया। अब बात आती है सेक की। तो सेक थीटा हम जानते हैं क्या होता है? 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा। तो ये 1/cos, यानी cos की वैल्यू को पलट दो, तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा। ये 2 ऊपर, √3 नीचे, √2 ऊपर, 1 नीचे, तो कोई मतलब नहीं है 1 का। 2, 1 नीचे, कोई मतलब नहीं। 0 को पलटेंगे तो 0/0, ये होता है अपरिभाषित। कभी आपने हिंदी वाली टेबल में लिखा होगा, यहाँ अपरिभाषित देखा होगा, अपरिभाषित। ठीक है, आप हम लोग इसको इनफाइनाइट या अनंत भी बोल लेते हैं, लेकिन अपरिभाषित का मतलब कुछ और ही होता है। अगर इस पर कहोगे आप तो डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक, क्योंकि इनफाइनाइट तो ये होता है ना 1/0, 0 का भाग यहाँ पे भी कर रहे हैं, 0 में 0 का भाग करेंगे किसी, ये क्यों अपरिभाषित हो जाता है? क्योंकि देखो, एक प्रॉपर्टी कह रही है 1/0 इनफाइनाइट होता है, एक कह रही है 0 का भाग 0 में करेंगे। अगर सेम नंबर, जैसे यहाँ लिखा है 5/5 तो 1 आता है। सेम नंबर का सेम से भाग करेंगे तो 1 आता है, तो यहाँ सेम नंबर है तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कोई परिभाषा नहीं कि ये आएगा कि आएगा, ऐसे बहुत सारे और भी निकलेंगे रिजल्ट, तो एग्जैक्ट नहीं पता होता बच्चों कि क्लियर क्या आएगा, इसलिए अपरिभाषित बोल देते हैं। ठीक, अब सेक मिल गया तो कॉसेक उल्टा जस्ट इनफाइनाइट, 2, √2, 2/√3 और 1। तो ये टेबल हमने, उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझा दी, आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, इस चैनल पे आपको देखो 9th से 12th तक, 9th क्लास, 10th, 11th और 12th क्लास, इनकी कंप्लीट मैथ के वीडियो रेगुलर अपलोड किए जा रहे हैं। आप लोग उसको देखिए, वॉच कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को करा रहा हूँ, डिटेल से एक्सप्लेन करके आपको पूरी किताब को सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक, आपको बाहर इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी क्लास में कमेंट कीजिए। वैसे अभी 10th क्लास और 12th क्लास को मैं फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा। अगर आप 9th और 11th से हैं तो उसका भी कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बच्चों यहीं रखते हैं। इस वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हमसे जुड़कर आप और अच्छी तैयारी कर पाओ। ठीक, और दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।